राहुल गांधी जी 4 दिन पहले यहाँ पर आए थे जयपुर में, और किसानों के प्रति जो उन्होंने बात रखी है वो कांग्रेस पार्टी की नीति भी है और नीयत भी है। तो हर मोर्चे पर गरीब तबका, किसान तबका और वो सब लोग जो पिछले बीजेपी के शासन में अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, उन लोगों को साथ लेकर जनता की आवाज़ सुनकर नीति निर्माण करें। तो सिर्फ अपना विवेक इस्तेमाल ना करें, लेकिन पब्लिक की डिमांड क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, उसके आधार पर करें जाएं। रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों का आर्थिक संकट उसको समाप्त करना, ये दो प्रमुख प्राथमिकता हमारी पार्टी सरकार की हैं। तीनों राज्यों में जिस प्रकार से अब सरकार बनी है कांग्रेस की, तो ये आने वाले लोकसभा के चुनावों का भी प्रतीक है। और 15 तारीख से लगातार एक हफ्ते तक हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जयपुर में, और बहुत जल्द अपने लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजेंगे। चुनाव बहुत दूर नहीं है, और जिस प्रकार से खलबली मची है भाजपा के खेमे में, वो साफ दिखता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। लगातार एनडीए का जो गठबंधन है वो कमज़ोर हुआ है। 8 से 10 पार्टियां पिछले 5 साल में एनडीए को छोड़ चुकी हैं, और चाहे वो देवेगौड़ा जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे वो एम के स्टालिन हों, चंद्रबाबू नायडू हों, वो सब लोग राहुल जी की लीडरशिप में अपनी आस्था प्रकट कर चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही है 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन भाई साहब, बसपा ने कहा है कि वो आपसे गठबंधन नहीं करेगी, एक बड़ा झटका नहीं मान सकते महागठबंधन के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम 80 सीट पर लड़ेंगे, सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे। मत भूलिए कि 2009 में मेरे ख्याल 22 से 23 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो कांग्रेस को कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल जैसा राहुल जी ने कहा है कि वो उस गठबंधन का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हराने वाले अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब दलों को, चाहे वो क्षेत्रीय हों चाहे राष्ट्रीय हों, देश हित में, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, संस्थानों को ख़त्म करने की जो ताकत लगी हुई है उनको परास्त करने के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को जो यूपीए का गठबंधन है उसमें लगातार हम लोगों का इजाफा हुआ है, अलग अलग दल उसमें जुड़ रहे हैं। और अब एजीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया है, टीडीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है, और अकाली दल भी शायद छोड़ने के कगार पे है। तो लगातार यूपीए का कुंडमा बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, जहाँ पे 1-to-1 फाइट हुई कांग्रेस बीजेपी की, वहाँ कांग्रेस जीत कर उभरी है। ये बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ है, और 2019 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी की सरकार बननी तय है। आपको 5 साल पूरे हो गए पीसीसी चीफ बने हुए, और किस तरह से टाइम? पिछले 5 साल चुनौती भरे साल थे, क्योंकि जब हम लोग चुनाव हारे थे उसके बाद से सभी लोगों को साथ लेकर हम पार्टी ने काम किया, नेताओं ने मेहनत करी, और लगातार पंचायती राज के चुनाव हों, नगर पालिका के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आम चुनाव, हर जगह कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। मैं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ता राजस्थान के, जिनके बलबूते पे हमने सरकार बनाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मुझे खुले दिल से प्रेम, सहयोग, सानिध्य, समर्थन मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं का मिला है पिछले 5 सालों में, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश की जनता हमारा परिवार है, और लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूत होती रहे, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जालोर सिरोही से आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है वैभव गहलोत को टिकट देने की। क्या वैभव गहलोत ने आपको कहा या देने जा रही है पार्टी? अभी बड़ी प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं, और हम लोग जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे, इस बात पर राहुल जी ने हमको निर्देश दिया है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा चुनाव जीतने में, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आपने वैभव गहलोत जी की बात की है, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। किन्हीं कारणों से पहले शायद मौके नहीं मिल पाए थे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, ताकि पार्टी और मजबूत हो। और नौजवानों की तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी का झुकाव वैसे भी रहा है, और अंतिम निर्णय तो समय लगेगा उस पर, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार हम मैदान में उतारें। और 2 सीट हम जीत चुके थे पिछले 12 महीने पहले, अब जो रही कई कसर है 23 सीटों की, उसको हमको जीतना है। एमएलए क्या चुनाव लड़ सकते हैं सर? तो समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। सर, एक गाय को लेकर आपकी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि गाय पालने वालों को सम्मानित किया जाएगा, ये किस दिशा में है? क्या आवारा गायों के लिए है, गौशालाओं के लिए है?
अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग जनता के हित में आदेश जारी होते हैं और मुझे लगता है कि ये सब लोगों को साथ जोड़ने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए हैं। पिछली सरकार में जो इन्हीं मुद्दों को लेकर द्वेष की भावना पैदा की गई थी, उससे परे हटकर सबको संयोजने का काम हमारी सरकार कर रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के लिए मीठा खा लो खाने के लिए तो वैरायटी भी ले लिया मैंने। और यहाँ पर आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का, जहां मीडिया से मुखातिब वो हो रहे थे।